बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। देखिए, अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, वेद विदित तहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि विज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर, गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में शांग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी हुई। वो हरिभक्त कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत। 188 दोहे में उनकी कौशल्यादि रानियां थी। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। उनकी कौशल्या आदि प्रिय नारियां सभी पवित्र आचरण करने वाली थी। वे बड़ी विनीत और पति अनुकूल आचरण करने वाली थी और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माही, भय ग्लानि मोरे सुत नाही। गुरु ग्रह भयउ तुरत महिपाला, और चरण लागी करी विनय विशाला। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं हैं। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की, क्योंकि वो उनका चौथा अवस्था आ गया था। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाय हूँ, यही वशिष्ठ बहुविधि समुझायऊँ। धरहु धीर होई हैं सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा कि धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीन्हे, और प्रगटे अग्नि चरु कर लीन्हे। वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनके शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियाँ देने पर अग्निदेव हाथ में हविष्य पात्र लेकर के, खीर लेकर के प्रकट हुए, हाथ में चरु लेकर प्रकट हुए। और जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज उभा सिद्ध तुम्हारा। उस पुत्रेष्ठि यज्ञ हुआ, उसमें हवन कुंड से हवन देवता हविष्यन खीर लेकर के प्रकट हुए और दशरथ जी बोले कि वशिष्ठ के हृदय में जो कुछ विचारा था, तुम्हारा सब काम सिद्ध हो गया है। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्य पात्र, ये पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट देना। तीनों रानियों में तुम उसको बांट देना। ये वशिष्ठ जी ने कहा कि उन्हीं कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा को उन्होंने वो खीर